अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका तहमीस वर्ल्ड में। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि मैंने कहा चलें आज आपके साथ अपनी एक और घर के रूटीन शेयर करते हैं। तो जो कि रूटीन ये है कि मुझे आज अल्फ्रेडो पास्ता बनाना है बच्चों के लिए और अपने लिए। हसन तो खाते नहीं हैं, हसन जो है वो पास्ता शास्ता और नूडल्स टाइप की चीज़ें नहीं खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम बना लो तो मैं जो हूँ बर्गर खा लूँगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर हम लोग अल्फ्रेडो पास्ता बना लेते हैं। तो मैं वो बनाने लगी और साथ में आप को अपनी फ्रिज का हाल दिखाती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ है। उसको क्लीन करते हैं। तो क्या कहते हैं, अभी यहाँ पे जो है सुबह के 12:30 हो रहे हैं। बच्चों को कल जो है स्कूल में लास्ट डे है। तो आजकल उन लोगों को ना मतलब जल्दी जो है ना वो छुट्टी हो रही है, लाइक 11 o'clock। और आई थिंक हाथ बड़ी वाली को जो है वो जल्दी होती है और हानिया को होती है 11:30 के करीब छुट्टी डेली। तो कल इनका लास्ट डे है तो वो बड़े हैप्पी हैं कि जी कल हमारा लास्ट डे है। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ अपनी आज रूटीन शेयर करती हूँ कि हम लोग क्या करें। दूसरा ये देखें मेरे बालों की हालत, मेरे बाल पता नहीं क्या हो गए, देखें ना जैसे इतने रफ़ और खड़े खड़े हो गए हैं, सब जगह से खड़े हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखें इतनी रफ़ हो रहे हैं, इतने रफ़ हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलें हेयर मास्क तो लगा रहे हैं, शैम्पू भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हालांकि मैं डेली ब्लो ड्राई भी नहीं करती, स्ट्रेट भी नहीं करती, क्योंकि इसी वजह से कि मेरे बालों को मसला ना हो। तो आज अब कहते हैं ना ऑर्गेनिक चीज़ ऑर्गेनिक ही होती है। तो लगाने लगी हूँ आज ऑयल। और मुझे किसी ने बताया था कि जी कोकोनट ऑयल को और अनियन ऑयल को दोनों को मिक्स करके फुल गरम करके अपने बालों पे लगाएं तो उसके बाद उसको कवर कर लें तो बड़ा फ़ायदा होता है। तो लेट्स सी आज जो है मेरा पहला दिन स्टार्ट होने लगा है, क्योंकि मैंने इसको पूरा महीना लाइक एवरी वीक 2 डेज़ लगाना है। तो क्योंकि मैं जो हूँ ना रात को बिल्कुल भी ऑयल लगा के नहीं सो सकती, मुझे ऑयल से ना अजीब सी घिन आती है और मतलब गंदगी सी फ़ील होती है, खुशबू उसकी बड़ी अजीब सी फ़ील होती है। फिर वहाँ पे कंफर्टर्स और बिस्तरों में मतलब सारे लग जाती है, तो फिर वो मुझे बड़ी उलझन होती है। तो बस अभी लगाते हैं और तब तक काम करते हैं, और जब काम कर लेंगे तो फिर शावर लेंगे। तो चलें जी आज आपके साथ अपनी सारी रूटीन शेयर करते हैं। यहाँ पे जनाब हस्बैंड की फरमाइश पे गुजराती पूड़ी बना के दे रही हूँ, क्योंकि वो अल्फ्रेडो पास्ता नहीं खाते थे। जो उन्होंने फरमाइश की कि जी मेरे लिए अब तुम गुजराती पूड़ी बनाओ, तो चलो जी मेरे साथ इसको बनाते हैं। जी ये देखें, मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखाऊं कि मेरी कितने मज़े मज़े की जो है ये गुजराती पूड़ी रेडी है। और हसन के मुंह में बिल्कुल पानी आ रहा है और फिर भी कहते हैं मैं कोई काम नहीं करती, है ना, क्योंकि जी पास्ते का रफड़ पड़ा हुआ है हमारे घर में। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को कुछ और खाना है, हसन को कुछ और खाना है, और मैं मासूम सब कुछ खा लेती हूँ। नहीं बेटा, हाँ देख लिए, और मैं मासूम सब कुछ खा लेती हूँ, है ना हसन? मैं नहीं बोलती किसी मामले में। ये तो हकीकत है, सब कुछ खा लेती, सब कुछ खा जाती है, खा नहीं लेती, खा जाती है। हाँ ये तुम किस टोन में कह रहे हो मुझे पता है। हाँ तो बस एक बार सब कुछ खा जाती है। हाँ तो देखें मतलब मैं तो क्या कहते हैं तंग नहीं करती, जो भी मिले अल्लाह का सब शुक्र करके मैं खा ही लेती हूँ। हसन साहब के नखरे होते हैं और बच्चों के। अब देखिए उन्होंने अल्फ्रेडो पास्ता खाना था तो हसन कहते जी मैं नहीं खाता, और वैसे कहेंगे बना लो। टी पार्टीज़ में, बारिश में मेहमान आए तब तुम क्यों हंस रहे हो? इसलिए खा के बता सकते तो बताइए मैं अच्छी बनाती तभी बनाती हूँ घर में। और दूसरा लोग तारीफ करते हैं तैयबा की इसकी क्या कहते हैं गुजराती पूरी की, लेकिन हम तो खाए बगैर बता नहीं सकते। हाँ हस्बैंड तो कभी तारीफ करनी भी होती है, तो सबको पता है कि हस्बैंड जो है वो पता नहीं क्यों इतने आगे लोगों को बहुत शिकायत है। तैयबा ने जो मटन कढ़ाई बनाई थी, लोगों को बहुत शिकायत है उस पर कि मैंने कितने मजे की बनाई थी, वो खत्म हो गई जल्दी। तैयबा तुमने क्या चीज बना दी थी और तुमने इतनी मतलब जो है उसको रैपिडली उसको सारा फिनिश हुई है, वो इतनी तेजी से गई है। एक्चुअली मैं गुरूर नहीं करती। हाँ। मेरे हाथ में टेस्ट ही बड़ा, मैं क्या करूँ माशाल्लाह से। तो आप मुझे कह रहे होंगे मैं कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रही। अभी फ़िलहाल मेरी इतनी बुरी हालत है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको, मैंने अभी रेफ्रिजरेटर भी सारा क्लीन करना है,
जो कोक का हादसा हुआ मेरे साथ वो मैंने को आपको एक्सप्लेन किया है। अभी मेरा पास्ता जी अभी मेरे जो है वो अल्फ्रेडो के लिए पास्ता जो है वो भी रेडी हो गया, बस उसको मैंने पकाना है। और मैंने बड़े अरसे के बाद ऑयलिंग की है सर पे, तो और मैंने ना सर पे ना वो मासियों की तरह ना टावल बांधा हुआ है हीट लेने के लिए रूट्स को। तो हसन मुझे छेड़ी जा रहे हैं, तो सब मुझे कह रही हैं अगर तुम हिम्मत वाली हो तो आओ कैमरे के सामने। तो मैंने कहा नहीं, मैं क्या हुआ इधर आओ, तो मैंने कहा नहीं मैं अभी नहीं आऊँगी, तो इंशाल्लाह शावर लेके तो चले जी हम ये खाते हैं और फिर आपको बताते हैं इसका टेस्ट। जी तो हम लोगों ने वो खा ली है, गुजराती पूड़ी खा के हज़म भी कर ली है और अब मैंने शावर भी ले लिया है, शुक्र है। अभी मतलब बड़े दिनों बाद मैंने आज ऑयलिंग की है और आपने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में कि मेरा किस तरह जो है बालों में वो क्या कहते हैं जो भी था मतलब फटा हुआ था बहरहाल मेरे बालों में, तो जिसकी वजह से मैंने फिर आज ना ऑयलिंग स्टार्ट कर दी। भी मैंने कहा ऑयलिंग स्टार्ट करने से मे भी फिर क्या कहते हैं जो ये रफनेस है वो ख़त्म हो जाए। हालांकि मैं हेयर मास्क तो यूज़ करती थी, लेकिन कहते हैं ना ऑयलिंग का एक अपना ही मज़ा है क्योंकि वो ऑर्गेनिक चीज़ है। तो खैर आज लगा ली क्योंकि रात को तो मैं लगा के बिल्कुल नहीं सो सकती। ऑयल बस अभी 2 आवर्स के लिए लगाया था और 2 आवर्स के लिए लगाया था, तो बस 2 आवर्स के बाद फिर उसको मैंने वॉश कर लिया। तो वॉश करने के बाद अभी मैंने कॉम नहीं की है, लेकिन देख लें कि मतलब जो है वो इतने मतलब स्मूथ हो रहे हैं कि मतलब वो टेंगलनेस भी जो है ना वो फ़ील नहीं हो रही। जबकि मैं ऐसे करती थी तो मेरे बाल ना हाथ अंदर फंस जाता था क्योंकि वो ड्राइनेस की वजह से। तो बस हुरम की ज़िद की वजह से असर मैंने पढ़ ली थी, तो असर के बाद जो है ना थोड़ा सा जब शाम होना शुरू होती है, थोड़ी सी ठंडक होना शुरू होती है, तो मैं डेली हुरम को बाहर लेके जाती हूँ। इसी बहाने हमारी भी वॉक हो जाती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको लाइक 2 वीक्स बिफोर ये घर दिखाया था, जस्ट ट्रैक्टर खड़ा हुआ था वुड का, और अब देखें कितना मतलब विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर आलमोस्ट देखें पूरा घर बाहर से डन हो गया है। अंदर से मतलब अब वो जो उसकी वो क्या कहते हैं फ्लोर वगैरह और जो कबर्ड्स वगैरह वुड का काम होगा। बस ये हुरम को पार्क में जाना होता है और बस उसको होता है बस पहुंच जाए और मैं जाके वहाँ जो है ना स्लाइड लूँ, स्विंग्स लूँ, है ना हुरम? नहीं ऊंची बोलो, मम्मा को आवाज़ नहीं आ रही ना। पूछो आप कैसे हैं सब? आई आप अपने व्यूअर्स को फ्लावर्स दे रही हो? ये देखिए जी हुरम ने आप सबके लिए फ्लावर दिया है। हुरम और ये मम्मा के लिए आओ, थैंक यू वेरी मच। हुरम आपने कुछ बोलना नहीं है? अभी बोलती हूँ। ये देखें हुरम जो है ना उल्टे रास्तों से जाएगी, जिसे कहते हैं ना अंडा, ये अंडा है ये देखें, जबकि ये ट्रैक है, यहाँ से हमने वहाँ जाना है। और हुरम जो है ना वो शॉर्टकट मारने की खुशी में ना, एक्साइटमेंट में, तो वो शॉर्टकट ले रही है। ये देखिए इसका हाल। बच्चे वैसे ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, है ना? इतना तो ये तो मामा ने भी नहीं सोचा था। और आपको एक मतलब यहाँ की एक ख़तरनाक बात भी बताऊँ, हमारे ना यहाँ पे डैलस टेक्सास में ना बहुत ज़्यादा ना समर्स में स्नैक्स निकलते हैं। तो ज़्यादातर तो ग्रास स्नैक्स होते हैं, लेकिन वही बात कि सांप तो सांप है। तो बस हम लोगों को फिर यही डर लगता है कि हम लोग समर में जो है ना ज़्यादातर बड़ी बड़ी झाड़ियों के पास और ज़्यादातर घास के ऊपर ना चलें। रात के टाइम यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी चीज़ें भी निकल आती हैं जंगल में, जैसे कि कयोटी वगैरह और इस तरह की चीज़ें निकल आती हैं। तो वो फिर इतना मसला नहीं होता क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करती हैं अगर जब तक आप उसको छेड़े ना या तंग ना करें। तो इसी तरह ही मतलब हमारे पहले वाले घर में भी 3-4 ग्रास स्नैक निकले, जो कि हसन ने भी एक दफ़ा मारा, एक दफ़ा अम्मी ने मारा। हुरम अब जो है ना पूल के पीछे पागल हो गई है। हुरम आप पूल करने नहीं आई हो? हुरम आ जाओ। तो चलें जी हुरम स्लाइड पे चलें, जल्दी आ जाओ, फिर रात हो जाएगी बेटे, शाम हो जाएगी, मगरिब का टाइम हो जाएगा। हम लोगों ने मगरिब से पहले घर पहुंचना होता है, राइट? हुरम को पता है कि हमने मगरिब से पहले क्यों घर पहुंचना होता है हुरम? क्योंकि हमने क्या पढ़ना होता है? इधर देख के पढ़ाओ ना, इधर देख के बताओ। कह रही है हमने पढ़ना होता है अल्लाह अकबर। क्या पढ़ना होता है? ये देखिए हुरम माशाल्लाह
ये बड़े बच्चों के लिए है और हुरम जो है माशाल्लाह एक्सपर्ट हो चुकी है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हुरम ने किया था ना तो मैंने बड़ी चीखें मारी थी कि नहीं करो हुरम, नहीं करो नहीं करो, बट उसके बाबा ने बोला कि नहीं उसको करने दो, कोई बात नहीं, मैं उसको होल्ड कर लूँगा, तुम उसको छोड़ दो। तो वही बात, ये मतलब बच्चे माशाल्लाह जल्दी सीख जाते हैं। तो इसके बाबा ने इसको मोटिवेट किया, ये बाय। तो अब हुरम जो है वो ख़ुद से चढ़ती है, ख़ुद से उतरती है। तो हुरम के अंदर ना सही वो जो नहीं होती हैं मोंकीज़, वो वाली हरकतें पाई जाती हैं। और ये हमारे घर का मोंकी है ना, ये देख लें पूरी बंदरों वाली हरकतें करेगी, ये देखें ज़रा, कोई इसमें लड़कियों वाली नज़ाकत है ही नहीं। ये देखें ज़रा, ये देख लें इसके हाल। और बेचारी को क्या कहते हैं, रोज़ चोट भी लगती है और रोज़ हुरम वही काम भी करती है दोबारा से कि पता नहीं चोट लगी कब थी, भूल भी जाती है। ये देखिए जी हुरम ट्राई कर रही है। हुरम देखो कि मामा इसको छोड़े और ये स्विंग ले, लेकिन मामा का और इसके वजन में तो बहुत फ़र्क है। और मामा भी बैठी हुई है इसके साथ। तो देख लें जी हुरम को चोट लगी। देखिए हुरम का वही बात भी मैंने आपको बताया था कि हुरम को चोटें लगती रहती हैं, तो अब हुरम को चोट लग चुकी है, हुरम गिर चुकी है, राइट। हुरम स्ट्रॉन्ग गर्ल है, राइट, माशाल्लाह से। ये देखें जी हुरम, मामा आपको स्विंग दे रही है ना। देखिए जी मामा को भी साथ में अपना जो है ना वो बच्चा बना लिया है और मामा भी साथ स्विंग ले रही है ना हुरम, लेकिन है बड़ा मज़े का ये जी। वहाँ पे तो हुरम का आने का बिल्कुल मूड नहीं था और मैंने मगरिब पढ़नी थी, तो मुझे था कि भागूँ घर, क्योंकि मगरिब हो गई थी। तो बस हम भाग के घर आए और अब मैंने नमाज अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली पढ़ ली है। तो अब मैं अपना अल्फ्रेडो स्टार्ट कर लूँ कि बच्चों को लग गई है बहुत ज़ोरों की भूख। तो चले जी आपको दिखाते हैं कि मैं अब कैसे बना रही हूँ अल्फ्रेडो पास्ता। तो चले जी, यहाँ पे मेरी जो अल्फ्रेडो पास्ता की फेटाचीनी है, नूडल्स जिसको बोलते हैं, स्पैगेटीज़ बोलते हैं, वो बस तैयारी के इख्तिताम पे हैं। तो जैसे ये तैयार होती हैं तो फिर इंशाल्लाह इसको बंद करते हैं। तो चलें जी फ्रिज का काम शुरू करें। फ्रिज का काम इसलिए हम शुरू करने लगे हैं क्योंकि पता नहीं कौन मेरी फ्रिज में कोक्स रख के चले गया और फिर आप यकीन करें वो कोक एक भी नहीं थी, 4 कोक्स थी, उनके केन थे 4 कोक्स के, और अल्लाह का बंदा रख के भूल गया इसके अंदर। तो वो बाद में फिर ब्लास्ट हो गई उसके अंदर, तो वो फट गई, तो जिसकी वजह से मेरी सारा जो फ्रीज़र है ना वो तबाह बर्बाद हो गया। जबकि मैं ये देखिए ना फ्रिज को बहुत नीट रखती हूँ। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ तक कोक का सारा जो है ना वो आया। ये देखें ये सारी अभी मैंने जो ऊपर से जो मैंने क्लीन करना था वो मैंने क्लीन कर लिया था, लेकिन मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। तो फिर बस अब जब ये बॉक्स साफ़ करना है तो फिर मैंने कहा चलो फिर पूरी फ्रिज को क्लीन किया जाए। तो ये देख लें, ये होता है घर के कामों में, ऐसे काम जो है ना घर के बढ़ते रहते हैं। तो ये देखें ना सारी इस पे जो है ना ये कोक के सारी जो है ना चीटें पड़ी नहीं है, और फिर सारी जो इसके अंदर तक गई हुई है, जो कि मुझे सारा बॉक्स निकाल के तो फिर ये सारा क्लीन अप करना पड़ेगा। तो चले मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे, मतलब हम लोग क्या, मैं कैसे इसको क्लीन करती हूँ। तो ये है जी मेरी बिफ़ोर की लुक, और ये देख लें जी सारा मैस कितना हुआ है। तो इंशाल्लाह अब आफ्टर की लुक भी आपको दिखाते हैं। लेट तो जी यहाँ पे मैंने अपनी ग्रिल को प्री हीट कर लिया है और मैं अब अपना मैरिनेट वाला चिकन जो है उसको खैर से इसमें रखूँगी, क्योंकि ये मैंने रात को ही मैरिनेट कर लिया था, क्योंकि पहले हमारा कल प्लान था अल्फ्रेडो पास्ता खाने का। तो फिर कल हम लोगों ने बाहर से पिज़्ज़ा खा लिया, तो बस फिर चिकन जो है वो मैंने थोक लिया हुआ था, तो फिर वापस उसको मैंने रात को ही मैरिनेट करके तो उसको मैंने रख लिया था। तो अब मैं इसको करने लगी हूँ यहाँ पे ग्रिल। तो चले जी ये ग्रिल होता है और दूसरी साइड पे हम बनाते हैं पास्ता की सॉस। तो ये देखिए जी ये है रेडीमेड पास्ता की सॉस। जब आपको रेडीमेड मिलता है तो फिर क्या तुक पड़ा हुआ कि जी आप ख़ुद से अपनी अल्फ्रेडो सॉस बनाएं, मुफ्त में पैसे नहीं आई रोड़े।
हैवी ख़र्चा करें, चीज़ लेके आएँ, हैवी क्रीम लेके आएँ, डिफरेंट चीज़ें लेके आएँ, तो एक बॉटल में पूरे का मज़ा क्यों ना ले फिर हम लोग। तो बस फिर मैं तो रेडीमेड जो है वो अल्फ्रेडो की जो सॉस है वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये एक तो ऑथेंटिक होती है और दूसरा आपको डिफरेंट चीज़ें लाने का रफड़ नहीं पड़ता। इससे बहुत मज़े का बन जाता है आपका पास्ता। लेकिन इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। जो मुझे पसंद है वो था होम स्टाइल नहीं, वो अल्फ्रेडो गार्लिक, रोस्टेड गार्लिक है, लेकिन वो हसन को नहीं मिला क्योंकि हसन गए हुए थे लेने के लिए, तो फिर उन्होंने होम स्टाइल का ले लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, स्पाइस लेवल तो मैंने खुद बढ़ाना है। तो बस फिर अब चलें, यहाँ पे मैंने अनियन भी कर लिए हैं, यहाँ पे मतलब मेरी ये भी जी, मैंने यहाँ पे बटर डाला है क्योंकि ये बनेगा बटर में, और ये मैं डाल रही हूँ गार्लिक पेस्ट, ठीक है। और गार्लिक पेस्ट के साथ ही मैं डालूँगी ये अनियन, ये अनियन डालूँगी और इसको हल्का सा सौते करूँगी। तो फिर इसके बाद जो है हम लोग अपनी सॉस डालेंगे, और सॉस में डालेंगे अपनी पसंद के मसाले। जी, मैंने सॉस डाल दी है और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ अपनी स्पाइस के हिसाब से। रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं मैंने, इसमें रेड चिली डाली है। रेड चिली हम देसी ही डालते हैं, वैसे ओरिजिनल जो पास्ता अल्फ्रेडो पास्ता होता है ना, उसमें रेड चिली नहीं होती है, पाउडर नहीं होता। ये ब्लैक पेपर जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी पार्मेसन जो है वो चीज़ डालूँगी, इससे थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो यहाँ पे मेरा चिकन भी देखिए कितना ज़बरदस्त ग्रिल हुआ है। इंशाल्लाह मैं आपको इस ग्रिल का रिव्यू भी बहुत जल्दी दूँगी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत चिकन निकल कर बाहर आया है। देखिए मेरा अल्फ्रेडो पास्ता हो गया है रेडी, और ये इसकी लुक है। अब हम लोग इसको खाते हैं और फिर आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है। खाना हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया है, और अभी जो है बस सारा क्लीन करना है। टेबल तो मैंने क्लीन कर दी है, क्योंकि जहाँ पे हुरम हो वहाँ पे गंद ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा चले आपको बताया जाए कि आज का अल्फ्रेडो पास्ता कैसा बना। तो उसके लिए हम लोगों ने बच्चे बिठाए हुए हैं जो कि बताएंगे आपको। हानिया अस्सलाम वालेकुम तो करो बेटा। हानिया आप बताओ मम्मा ने आज क्या बनाया था? अल्फ्रेडो पास्ता। और कैसा बना था? सही मतलब सही रिव्यूज देना, चाहे वो अच्छा लगा हो चाहे वो गलत लगा हो। अच्छा था। लाइक ज्यादा सॉस डाली थी पर। तो ज़्यादा सॉस पर पसंद नहीं है? कम सॉस डाली। तो 10 में से कितना रेट दोगे मुझे? 8.5। ओके गुड। और हुरम आपको कैसा लगा अल्फ्रेडो पास्ता? मुझे बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। तो आप 10 में से कितने दोगे मुझे नंबर? 5। हुरम को तो पता ही नहीं। हुरम बताओ आने कितने नंबर देगी हुरम मुझे? 10 में से 10 दोगी? नो, 10 में से 10, 9, 8 व्हाट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9। वाह, हुरम ने तो मुझे 9 नंबर दे दिए। तो हुरम अब आप क्या खाने लगी हो? अब हुरम और हानिया क्या खाने लगी हो जो मामा कल लाई थी? बताओ ना। पॉप्सिकल्स खाने लगी हैं हानिया और हुरम, और इनकी अभी फाइट हो रही है कि जी मैंने ब्लू लेनी है, वो कह रही मैंने ब्लू लेनी है, जबकि हानिया ने खत्म हो गई है। और जबकि हानिया ने कल से चुप करके आइस मैं आइस कह रही हूँ पॉप्सिकल खा के हशर किया हुआ है, और हानिया ने सारे ब्लू खा लिए हैं। जी जी, ब्लू का कौन सा फ्लेवर था हानिया? ब्लूबेरी। हाँ, तो वो इन्होंने खत्म कर दिया। अब लड़ाई चल रही है, एक बच गई है कि जी मैं लूंगी ब्लू, वो कह रही मैं लूंगी ब्लू। तो हालांकि हानिया ने चोरी छुपे सारी पहले ब्लू कलर की खा ली है। जी बोले। मैंने अभी अपना रेफ्रिजरेटर को जो है वो क्लीन करना है, तो मैंने उस वक्त क्लीन इसलिए नहीं किया था क्योंकि आपको पता है
छोटे छोटे काम भी घर के जो है ना वो आपके बड़े बड़े बन जाते हैं और आपको टाइम नहीं मिलता। छोटा काम भी हो या बड़ा काम भी हो, काम तो काम है। तो खैर हम लोगों ने उस वक़्त तो मैंने सब फ्रिज जो है वो बंद करके दूसरी फ्रिज में सब कुछ शिफ्ट कर दिया था। तो अब खैर से क्या कहते हैं, अभी तो हिम्मत नहीं हो रही। अब तो बस सब क्लीनिंग करके डिशेस वॉश करके तो ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी, फिर उसके बाद चाय पीऊँगी क्योंकि चाय तो मेरी मस्ट है रात की। मैं और हसन लाजमी पीते हैं। हसन तो अभी घर पे नहीं है, वरना आपके सामने होते। तो उनकी अभी जॉब है, वो भी जॉब पे हैं। वो इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में आने वाले हैं बस। तो बच्चे जो है वो सोने लगे हैं। और मज़े की बात, हानिया का जो है कल लास्ट डे है स्कूल का। तो हानिया तो बहुत एक्साइटेड है कि जी मेरा कल लास्ट डे है, तो मुझे मम्मा जल्दी सोने के लिए ना कहना, मैं सो जाऊँगी जब मैंने सोना होगा, क्योंकि कल इनका हाफ़ डे भी है और लास्ट डे भी है। तो बाकी एक मज़े की बात बताऊँ कि मेरे घर में मेरे अंदर ना एक मक्खी आ गई है, तो जिसकी वजह से हुरम जिसने फ़र्स्ट टाइम देखी है, क्योंकि ये मेरा देखिए ये मेरा खुलता है बैक यार्ड की तरफ डोर, और मेरा जो गार्बेज के बॉक्सेस हैं वो भी यहीं पे ही हैं। तो मैंने जब मैंने गार्बेज को डंप करना हो तो मुझे ऑफ कोर्स बाहर जाना पड़ता है। तो जिसकी वजह से ना वो दोपहर में ना, क्योंकि अब समर शुरू हो गई हैं, तो दोपहर में ना यहाँ पे अंदर ना 2 फ्लाइज जो है ना वो आ गई हैं। तो जिसकी वजह से एक तो मैंने मेरे पास ना इलेक्ट्रिक रैकेट है, उससे तो एक तो मैंने मार दी। दूसरी इतनी स्मार्ट है कि जैसे ही हम उसके पास रैकेट लेके भी आते हैं ना तो वो एकदम से ना गायब हो जाती है, जैसे छुप जाती है। तो हुरम ने तो फर्स्ट टाइम देखी है। हुरम बड़ी परेशान है, आई मम्मा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो मैंने उसको बोला कि ये है मक्खी। हुरम अभी क्या आपने देखा है, ये देखिए हुरम बताइए तो मैं इधर आओ। हुरम आपने क्या देखा है? मक्खी। चले हुरम बताएं आपने क्या देखा है आज? मक्खी। क्या? मक्खी। मक्खी। हुरम ने मक्खी देखी है। हम वो खाने लगे, वो कौन ऐसी नो पॉप्सिकल्स, आइस वाली, राइट? आइस वाली पॉपकॉर्न, वो बहुत कोल्ड है जी, बहुत कोल्ड है। आने तो लगे जी ना मक्खी। दिखाओ हानि लाके कौन सी वाली खा रहे हो आप। तो जी वो मक्खी की स्टोरी है। हुरम तो डर ही रही थी मक्खी से। हानिया ने जो चीखें मारी हैं वो मेरे खुदाया, हानिया कहती ये क्या है, इसको मारे। मैंने कहा यार मक्खी है, कुछ नहीं कहती है। हम अपना जो है वो रेफ्रिजरेटर जो है वो सुबह इंशाल्लाह क्लीन करेंगे। तो बाकी का जो आपको है जो ब्लॉग है वो इंशाल्लाह इसमें कल का भी ऐड करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा दिन स्टार्ट हो गया। जैसे कि मैंने आपको रात को बताया था कि फ्रिज मैंने नहीं की साफ़, लेकिन मेरे दिमाग में एक टेंशन जो है ना वो पड़ी हुई है कि मैंने करनी है और हर हाल में करनी है। तो अब जैसे सुबह ये आफ्टर ब्रेकफास्ट देख लें, मैंने काम शुरू कर दिया है। और हसन जो है मुझे कह रहे हैं करो करो करो, मुझे ना जान के टीज़ कर रहे हैं। तो ये देखें ना कहाँ तक कोक आई हुई है, और इसके पीछे तक सारी गई हुई है। ये देखें सारी ये मैंने खाली की, कहाँ ऊपर तक आई हुई है। हाय पता नहीं कह रहा अल्लाह का बंदा ख़राब करके चले गया मेरी फ्रिज। एनीवे क्या कहते हैं, आज मैंने रात को काले चने भी बोए थे कि मैं काले चने बनाऊंगी। तो मज़े की बात कि मेरी सिस्टर की कॉल आ गई कि जी हम सब इकट्ठे हो रहे हैं कि आज बच्चों का छुट्टी भी, आज लास्ट था स्कूल का, छुट्टियाँ कल से हैं और फिर कल यहाँ फ्राइडे है। हाँ तो वैसे ही अम्मी वगैरह आए थे, तो उसने कहा तुम भी आ जाओ, चलो फिर हम बैठ इकट्ठे खाना खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो भी मेरा फ़ायदा हो गया। तो काले चने तो मैंने भिगोए, वो तो ख़राब नहीं होते, वो इंशाल्लाह मैं कल बनाऊंगी। अभी मैं फ्रिज साफ़ करूंगी। और फिर मेरी बेटी की आज जो है फ्रेंड्स वो उनकी गेट टुगेदर है, और उन्होंने ना आउटसाइड जो है वो क्या रखा है, पिकनिक रखी हुई है अपने घर के लॉन में। तो सब कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर आ रही हैं। तो मैंने तो वही अल्फ्रेडो पास्ता जो बनाया था वो उनके लिए भी रात को एक्स्ट्रा बना लिया था, मैं वो उनको प्रेजेंट करूँगी। और साथ में चॉकलेट चिप कुकी बना रही हूँ जो कि यहाँ पे मैंने रख दी है। ओवन मेरा हो रहा है प्री हीट। तो बस ये कुकी बनेंगे और ये डन होगा। तो फिर मैं आपको बाकी की डिटेल दिखाती हूँ, कोई बच्चियाँ बाहर क्या कर रही हैं, इनको चुप करके चोरी चोरी कैप्चर करेंगे। तो चले जी ये डन करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। ये देखें, उफ मेरे अल्लाह, कहाँ तक देखें जो कोक ब्लास्ट हुई हुई है कहाँ तक गई हुई है। ये सारी ऊपर इसकी छत तक कवर हुई हुई है, ये देख सकते हैं आप। उफ मेरा काम बढ़ गया।
ये देखें मुश्किल से बॉक्सेस निकाल के शुक्र अल्लाह का अब हो गई है। अब मैं नीचे लाइनर लगाती हूँ, एल्युमिनियम फॉयल भी उसके ऊपर इंशाल्लाह सेट करके तो आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए जी नंबर टांगने के लिए कि मैं काम कर रहा हूँ, बनाए बीवी ने। ये कुकीज मेरे हाथ के बने हैं। बाबा की लुक को लेके आओ ना, बनाए मैंने हैं और बस निकालने के लिए जो फौरन है ना वो रेडी हो गया कि मैंने बनाए हैं, अपने नंबर टंग रहे हैं ना। बिल्कुल, मैंने कुकीज इतनी मेहनत की है। चले जी अब सर्व करते हैं और फिर आपको बच्चों की लुक भी दिखाते हैं कि वो कैसे पार्टी कर रहे हैं। Thank you. Like, give it to me. Okay, you only get one. Hold on, please. Got one. There's one. See, I got one too. हुरम हनिया आप नहीं ज्वाइन कर रही? हानिया Before the more mosquitoes come or more grass. बच्चों की पार्टी चल रही है डे टाइम में, आउटसाइड पार्टी। ये देखें हम पूरे 1.5 आवर ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद मेरी हुई है फ्रिज डन। और देखें जिसने बॉटल्स रखी वो तो अपना काम दिखा के चले गए और मुझे जो है ना पूरे 2 घंटे की डस्ट पड़ गई। तो देखिए सारा दिन मेरा इसमें निकल गया आज। ये देखिए कितना शुक्र है मैंने नीट कर लिया। अब मुझे ना जाके सुकून आया है कि जी मेरे ये सारा कुछ जो है ना वो नीट हुआ है। तो मैंने लगे हाथों सारी ही जो है ना वो मैंने क्लीन कर ली, ऊपर से भी क्लीन कर ली सारी। मैंने कहा चले फिर लगे हाथों जो है ना वो सारी, जब एक दफ़ा मैस क्रिएट हो ही गया तो फिर सारा जो है ना उसको डन किया जाए, क्लियर किया जाए। तो ये देखिए जी अल्लाह का शुक्र है नीट एंड क्लीन फ्रिज हो गई मेरी। अब मुझे सुकून रहेगा कि मेरी फ्रिज नीट हो गई। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसके बाद क्या करना है। ये देखेंगे जो बच्चे बाहर से अंदर सारा गन लेके आ गए थे, ये देखें ज़रा बच्चों का हाल। अब ये सारा मुझे समेटना है और फिर इसके बाद मुझे क्लीन करके तो घर को डन करके फिर मुझे निकलना है। तो ये आप मेरे घर की हालत देख सकते हैं अभी क्या हालत हुई हुई है। तो बच्चे जो चले गए हैं फ़िलहाल पार्क में, तो मैं ये क्लीन करती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो जैसा कि आपको मैं दिखाया था कि जी फ्रिज मैंने डन कर ली। तो जो बच्चों ने अब सारा जो मैस किया था वो भी मैंने आलमोस्ट देखें ऑलमोस्ट क्या बल्कि कम्प्लीटली डन कर लिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कैंडल की ऑब्सेस्ड हूँ, तो मैंने सारी कैंडल्स भी यहाँ जला ली हैं। क्योंकि ये देखें यहाँ पर, क्योंकि मुझे जो है ना कि मीट की जो फ्रीज़र से जो मैंने मीट निकाल सकती जो थोड़ी थोड़ी मतलब वो क्या कहते हैं इसको, खुशबू या बदबू जो भी थी वो आ रही थी। तो मैंने कहा चले मैं उसके लिए थोड़ी देर कैंडल जला लूँ ताकि उसकी खुशबू जो है पूरे घर में हो जाए। तो जब हम वापस आए तो हम लोगों को ना वो एक जो वो फ्रिज की एक गंदी सी बदबू होती है ना वो ना आए। तो इसलिए भी मैंने ये जला दी। वहाँ पे मतलब वो भी जला दिया है, स्प्रे का जो होता है वो भी जला दिया है। यहाँ कैंडल्स भी ऑन कर दी हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला भी लगा दिया है। तो बस उन सबको बंद करते हैं और बस हम लोग निकल लगे। मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो कोई इतना फैंसी डिनर तो है नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई मेरी सिस्टर अच्छा बनाती तो वो बुला लेती, जब मैं कुछ अच्छा बनाऊँ तो मैं बुला लेती हूँ, जब भाभी कुछ अच्छा बनाती तो वो बुला लेती। बस यही चलता रहता है। तो वैसे भी बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं, आज लास्ट डे था स्कूल में और कल फ्राइडे, कल इनकी पहली छुट्टी है। तो हम लोग बस कैजुअल लुक में ही जा रहे हैं और लेट ही आएंगे क्योंकि बच्चों को छुट्टी है। तो हुरम की लुक देख लें जी। हुरम ने अपना बैकपैक भी डाल लिया है। हुरम कहाँ जा रही हो आप? हुरम कहाँ जा रही बेटी आप? हुरम क्यों नाराज़ हुई हुई है बताओ हुरम? हुरम एक्चुअली इसलिए नाराज़ हुई हुई है कि हुरम को पूल में जाना था। जब ये लोग सब बच्चे पार्क में गए तो वहाँ पूल ओपन हो चुका था, तो जिसकी वजह से हुरम ने आके इतना रोना डाला कि मैंने तो नहाना था। तो चले जी, उम्मीद करती हूँ कल से लेके आज तक का आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए जी हुरम चले बदले जी लाइक करिए, किसे हुरम करिए। हुरम कौन है मम्मा की जान?
चले जी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अल्लाह हाफिज़।